पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में एकता अभियान ने एक बार फिर जीत का परचम लहराने का काम किया है। जी हां, पूरी दुनिया में 5वीं रैंक में क्लब थ्रो के गेम में एकता अभियान को पहचाना जाता है। इसके अलावा एशियन रैंक फर्स्ट एकता अभियान क्लब थ्रो के खेल में हासिल कर चुकी है और अब नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक बार फिर सोना जीतने का काम एकता अभियान ने किया है। एकता, तूफानों से भरी जिंदगी और इसे ही तूफानों से भरी जिंदगी के बीच आप खुद के लिए एक के बाद एक नए मुकाम तय करती हुई जा रही हैं। जीत के परचम एक के बाद एक लहराती जा रही हैं। जी, जीवन चुनौतीपूर्ण रहा था कुछ समय पहले तक, और एक सड़क दुर्घटना में जिससे मैं व्हीलचेयर पे आ गई हूँ। तो लेकिन उसके बाद से स्पोर्ट्स आने के बाद बहुत एम्पावर फील करती हूँ, बहुत प्राउड फील करती हूँ कि देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अब तक इंटरनेशनली 4 और नेशनल 10 मेडल्स जीते हैं। और बेस्ट पार्ट यही है कि ये टोक्यो पैरालंपिक्स के बाद मेरी परफॉर्मेंस जो मैं अच्छे से नहीं कर पाई थी वहाँ, वो मैंने यहाँ पे अपना कमबैक किया है और वर्ल्ड रैंक मैंने 5 और एशियन रैंक फर्स्ट कर लिया है। तूफानों से भरी इस जिंदगी में आप अपने पीछे जो खिलाड़ी पैरालंपिक की दुनिया में जो उतरना चाहते हैं या कहें कि परिस्थितियां उनके लिए ऐसी हो चुकी हैं कि कांटों से भरी जिंदगी के साथ वो अपने लिए खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, क्या कहेंगे, क्या प्रेरणा उन्हें देना चाहेंगे? जी, हमारे समाज में जो डिसेबल्ड लोग हैं वो ऐसा तबका है जो अभी समाज की मुख्य धारा में नहीं है। और अगर मैं बात करूं चाहे शिक्षा की, वो भी उसमें भी बहुत पीछे हैं, और अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं उसमें भी वो पीछे हैं, और स्पोर्ट्स में भी। तो लेकिन अब बेस्ट पार्ट यही है कि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, और इस अवेयरनेस का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे गाँव में रहने वाले विकलांगजन हैं उनको भी स्पोर्ट्स के बारे में पता लग रहा है। तो आने वाले समय में ये पार्टिसिपेशन और भी बढ़ता रहेगा। अब भी बहुत बड़ा है, हमारे इस नेशनल चैम्पियनशिप में बहुत भारी मात्रा में पैरा एथलीट्स ने भाग लिया, और फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत बढ़ रहा है, जो कि आज से पहले तक इतना नहीं था। फीमेल पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। तो इसका एक सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि विजिबिलिटी बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, और एक स्पोर्ट्स ऐसा माध्यम है जिसे डिसेबल लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। नेशनल पैरा एथलेटिक्स में आपने 2 गेम्स में सोना जीतने का काम किया है, इंटरनेशनल रैंकिंग आप हासिल कर चुकी हैं। तो ऐसे में जब इंटरनेशनल स्तर का खिलाड़ी बन जाता है तो नेशनल एथलेटिक्स कह सकते हैं कि उसके लिए एक छोटा प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। कह सकते हैं कि जब दुनिया भर में अपने लिए नाम आप तलाश रही हैं, पहचान आप तलाश रही हैं, तो राष्ट्रीय रैंकिंग भले ही सोना क्यों ना हासिल हुआ हो, कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी कमी रह गई। देखिए, मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मैं किसी इवेंट को छोटा नहीं समझती। मुझे, मेरे लिए हर इम्पॉर्टेंट है इवेंट, क्योंकि मुझे अपना बेस्ट करना है, चाहे वो नेशनल है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल भी चाहे मेजर गेम है, माइनर गेम है, मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। और हर इवेंट में, और हर खिलाड़ी का रहता है कि नेशनली जब वो अच्छा परफॉर्म करेगा तभी उसको इंटरनेशनली जाने का मौका मिलेगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस यहाँ अच्छे देंगे तभी सरकार आपको, हमारा स्पोर्ट्स विभाग जो है वो आपको इंटरनेशनली क्वालिफाई करने का मौका देगा और भेजेगा। तो एवरी इवेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी डू आवर बेस्ट टू गिव आवर बेस्ट परफॉर्मेंस। एकता, खुद के लिए अगली चुनौती आपने क्या रखी है? चुनौती तो नहीं कहूँगी, गोल कहूँगी, टारगेट कहूँगी, जो एशियन पैरा गेम्स का है और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैम्पियनशिप का है, जो इसी साल में होने हैं चाइना में और जापान में। और उसके लिए मैंने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीत के लाऊं देश के लिए। ये कांटों से भरी जिंदगी को किस तरीके से फूलों में तब्दील किया जा सकता है, किस तरीके से तूफानों से भरी जिंदगी से निकलकर एक कामयाबी का सफर तय किया जा सकता है, एकता बयान उसी की कहानी लिखती नजर आ रही हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।